प्रदेश सरकार के जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण व मत्स्य विकास विभाग मंत्री तुलसीराम सिलावट आज भोपाल के कोलार डैम से निकलने वाले हुजूर क्षेत्र के विभिन्न नहरों का उन्होंने निरीक्षण किया। इनके साथ में हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा और विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान सिलावट ने कहा कि भविष्य में इन नहरों को लेकर यहां से पाइपलाइन में बदलने की योजना पर भी काम कर रहे हैं, जिससे यहां से पानी सप्लाई के साथ साथ सड़क निर्माण भी किया जा सके। साथ ही साथ इस दौरान मंत्री ने हाथों में पानी लेकर जांच भी की। उन्होंने कहा कि नहरों में जहां जहां पर पुल की आवश्यकता है वहां पुल निर्माण का प्रस्ताव भेजकर इसका निर्माण कराया जाए। जल संसाधन मंत्री ने निरीक्षण के दौरान नहरों, अतिक्रमण और गंदगी देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर नहरों के हालातों का जायजा लेना है और किसानों से सिंचाई की व्यवस्था पर जानकारी लेनी है। अधिकारी किसानों की जानकारी जुटाएं कि उन्हें सिंचाई में क्या समस्या आ रही है और उसके अनुरूप योजना तैयार कर जल्द से जल्द प्रदेश के सभी नहरों को अतिक्रमण मुक्त कराएं। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पूरे मध्य प्रदेश के नहरों और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, इसके साथ ही गहरीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी जाने। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि जल संसाधन विभाग किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। इसमें स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक को शामिल किया जा रहा है। इस तकनीक से पानी का अपव्यय कम होता है और इस तकनीक से ज्यादा फसल प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के सभी फसलों के लिए सिंचाई जरूरी है। सिंचाई के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें ड्रिप सिंचाई, फव्वारा विधि से सिंचाई आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई के कई ऐसे तरीके हैं जिसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है, वहीं कुछ ऐसे तरीके हैं जहां पर सिंचाई करने पर पानी की बचत के साथ बेहतर उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे में अधिकारी को योजना बनाने के निर्देश दिए। उसकी मरम्मत और अतिक्रमण मुक्त नहरें हों, इसी को लेकर मैंने आज भोपाल में हमारे लोकप्रिय विधायक शर्मा जी, रामेश्वर जी मेरे साथ थे। उनकी विधानसभा में आता है, मैंने अवलोकन किया है और मैंने सारे अधिकारी को पूरे मध्य प्रदेश में निर्देश दिए हैं कि नहरों के साथ हमारे तालाबों पे जो भी अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, गहरीकरण किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए और सुरक्षा की दृष्टि से पूरा सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। इसी उद्देश्य को लेकर मेरा आज ये नहरों का अवलोकन है। आपने नाराजगी भी जाहिर की जो अधिकारी विषय मैंने कहा कि आदमी को, सारे अधिकारियों को फिजिकल जाके देखना चाहिए कि किस कनाल पे, किस नहर पे, किस तालाब पर वर्तमान की क्या स्थिति। जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारा लक्ष्य है, जो किसान को पानी सिंचाई का मिले, वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये पानी छोड़ने के पहले हमको किसानों से संवाद किया कि नहीं किया, कौन सी रबी की खरीद की फसल में कितना लाभ मिलेगा, ये मेरा उद्देश्य है। और मेरे अधिकारियों को निर्देश दिए, किसानों से संवाद करो, अतिक्रमण क्या कारण है, जो पानी हम भेज रहे हैं वो पानी किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम किसानों से संवाद करेंगे तो हमको सही स्थिति का पता पड़ेगा। ये मेरी बात। अब पूरा, क्योंकि आप जानते हैं किसानों का सोच, किसानों का, नहरों का चिंतन, अब विकास और प्रगति में, आप जानते प्रगति करने में परिवर्तन, उस 40 साल की सोच में आज की सोच में अंतर आना चाहिए। माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं हम पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने का प्रयास करना है, क्योंकि खुले में आप जानते हो हमको पानी का व्यय भी होता है, हमको बहुत महंगी पड़ती है, किसानों को मुआवजा भी देना पड़ता है। इसलिए पाइप के माध्यम से हम सिंचाई में बड़ा परिवर्तन हमने प्रारंभ कर दिया।
Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.